हनुमान, देखो तो वो कौन आ रहा है। कोई भी हो, दिव्य मंगल स्वरूप हैं। संभव है मेरा अनुमान सही ना हो, पता तो लगा लो। तन पे साधारण वल्कल, भुजाओं पे तीर कमान। आप दशरथ राजा के पुत्र हैं हम, ये ज्येष्ठ श्री राम और मैं लक्ष्मण। हम तुम्हें जानते हैं हनुमान। मेरा नाम भी तुम्हारे कंठ में धारण स्वर्ण हार से हमें विदित हो गया कि तुम कौन हो। स्वर्णमाल्या? मुझे क्यों नहीं दिखती भैया? तुम्हें नहीं दिखेगा। इसे देखने वाली दृष्टि मेरे आराध्य की ही होगी। मेरे पिताश्री वायुदेव का वरदान है। इतने दिन में दर्शन दिए श्री रामचंद्र प्रभु। लक्ष्मण देखो, प्रतिदिन जब माँ के चरणों में मस्तक नवाता था तभी ये नुपुर देखे हैं। सीते, जनक नंदिनी। श्री रामचंद्र जी, पत्नी वियोग की लज्जा और व्यथा का अनुभव कर रहा हूँ मैं भी। हाँ प्रभु, छोटे भाई की पत्नी पर क्रुदृष्टि है उसकी। बाली ने सुग्रीव की भार्या को छीनकर अन्याय ही नहीं किया, राज्य से भी निकाल दिया। सुग्रीव, हम आज से मित्र बनते हैं। आपदा में संग निभाने से ही मित्रता निभती है। मैं वाली का संहार करूंगा, तुम्हारी स्त्री को अवश्य मुक्त कराऊंगा, वाली को अन्याय का दंड दूंगा। हे रामचंद्र प्रभु, इस पुण्य कार्य में सफल होने से वानर जाति आभारी हो जाएगी, ऋणी हो जाऊंगा मैं। किंतु बाली के महापराक्रम को आप छोटे भाई की स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले बाली, तेरे दुष्कर्मों के अंत की घड़ी आ गई। अरे ओ नीच, आ युद्ध कर मुझसे, निकल बाहर। ओ कायर, कुलद्रोही, अंत तो तेरा आ गया है आज। हे राम, बाली का वध नहीं कर सकते, ये पहले ही बता देते हैं। तो अपनी दुर्गति कराने नहीं जाता। संदेह न करो मित्र, मैं शर संधान तो करता था, किंतु तुम दोनों भाइयों को पहचानने में कठिनाई होती थी। लक्ष्मण,
इस फूल माला को जाकर सुग्रीव के गले में पहना दो। सुग्रीव, ये विजय माल्य है। अब जाकर वाली को ललकारो। श्री राम जी, इस फूल माला को भूलना नहीं। बाली, निकल बाहर, मैं फिर आ गया। जीवन मृत्यु का खेल क्यों खेल रहा है मूर्ख? उसी दम काम तमाम नहीं किया, ये भूल की मैंने। नाथ, ना जाइए, अभी हार मानकर भागा था, फिर किसके बल पर इतने साहस से ललकारने आया है वो? हाँ पिताश्री, दशरथ के 2 पुत्र राम लक्ष्मण दंडक वन में आए हैं। सुना है राम की पत्नी सीता को कोई राक्षस अपहरण कर ले गया, उसे खोजते फिर रहे हैं वो, और काका सुग्रीव से सहायता ले रहे हैं। कायर सुग्रीव, वो भला क्या सहायता करेगा? किसी प्रकार पहले अपने प्राण बाली के हाथ से बचाने का उपाय तो कर ले। हम दोनों में से आज एक की मृत्यु निश्चित है। तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसा अधर्म निंदनीय कर्म किया। धर्म कर्म की दुहाई ना दो। छोटे भाई की पत्नी कन्या समान होती है, अपने ही भाई की पत्नी पर कुदृष्टि थी तुम्हारी। आपने तो वृक्ष की ओट होकर अकारण मेरा वध किया, ये धर्म था? धर्म कर्म से विचलित नर या वानर कोई भी क्यों ना हो, वो दंड का भागी है और उसे मारना धर्म के विरुद्ध नहीं होता। हे पुरुषोत्तम, ज्ञानहीन इस वानर को क्षमा करो। भैया, सहोदर सुग्रीव, अनाथ हो रहा है मेरा पुत्र अंगद। अनाथ न कहो, किष्किंधा राज का युवराज बनाऊंगा। पुत्र अंगद, पिताश्री, धर्म की हानि होने पर राम बाण से ही समाधान है, याद रखना। हे राम, पिताश्री। सुग्रीव, राज्याभिषेक करके किष्किंधा का राज्य भार उठाओ। वर्षा ऋतु बीतते ही सीता की खोज प्रारंभ करनी होगी। अवश्य। श्री राम प्रभु, राजपाट भोग कर कर्तव्य ही भुला बैठा, दोष क्षमा कर दो। सारे बानर योद्धाओं को चारों दिशाओं में भेज दूंगा। विनुता, तुम दल बल सहित पूर्व दिशा में कूच करो। सुषेण जी, आप कुछ वीरों सहित पश्चिम दिशा में प्रस्थान करो। हे शतबली, तुम्हें जाना होगा उत्तर दिशा में। अंगद, तुम हनुमान और जाम्बुवंत जी के संग दक्षिण दिशा में जाओ। हनुमान, प्रभु, ये लो। ये अंगूठी देख सीता को तुम पर शंका नहीं होगी।
संबंध जी। दक्षिण दिशा में केवल एक लंका प्रदेश है। 7 योजन विस्तार में फैले महासागर का उल्लंघन करके ही हम लंका तक पहुंच पाएंगे। ये करने में आप ही समर्थ हैं। हाँ अंगद, कभी मैं समर्थ था, किंतु अब तो मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ। एक बार सागर पार चला तो जाऊंगा, किंतु लौट कर आने में। फिर अथाह सागर पार करने वाला वीर हम में से कौन है? अपना हनुमान तो है ना? निश्चय ही हनुमंत ही शक्तिवंत है। हे हनुमंत, अंगूठी लिए हुए यूं मौन धारण करके किस विचार में खोए हुए हो? हे महावीर, रघुवीर ने पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हें अंगूठी दी थी। सागर पार करके लंका में प्रवेश करो, सीता माता की खोज करके राम कार्य सिद्ध करो। क्या मैं? कौन है रे तू? इस लंकिनी की आज्ञा के बिना लंका में घुसा जा रहा है? इतना साहसी है तू?
महाकाय शरणागत हूँ, जिसके हाथों मेरी दुर्गति होगी उसी घड़ी मेरी सदगति भी होगी। ये ब्रह्म वाक्य है, यही लंका के विनाश का कारण होगा। तुम्हारे स्वामी की जय होगी। निर्भय हो लंका में प्रवेश करो। हे सीते, ये हट अब तो छोड़ दे सुंदरी। तेरी प्रेम भरी नजर का भिखारी है ये लंकेश्वर। जब से लंका में लाया हूं तेरी याद में खोया रहता हूं। ध्यान लगाता हूं, लगा ही नहीं पाता। अरे शिव आराधना में भी मन रमता नहीं अब तो। मेरे सपनों की रानी अब और ना तरसा। मेरी प्रणय याचना को स्वीकार कर ले, मुझे अंगीकार कर ले। अपने अनुराग से मेरी झोली भर दे। पापात्मा, तेरे पापों का अंत अब निकट है। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हूँ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे परम दयालु है, शरण में जा, तुझे भी क्षमा कर देंगे वो। क्षमा? लंकेश ने क्षमा दी है, क्षमा याचना की नहीं कभी। जिसकी याद में हमारी प्रेम याचना ठुकरा रही है, जंगल में भटक कर प्राण गवा चुका होगा वो। यौवन वाटिका में खिली कोमल कलियों को ऐसे ही ना मुरझाने दे। लंकेश की बाहें इस गले का हार बनने को उतावली हो रही है। लंपट, मृत्यु को गले लगाएगा तू, मृत्यु को। सीता, तेरा स्वामी नारायण नहीं है। 100 योजन सागर लांग कर लंका में घुसने का साहस राक्षसों से टकराने की शक्ति तेरे राम में भी नहीं हो सकती। याद रख, दी हुई अवधि पूरी होने तक तू समर्पण कर दे, अन्यथा मेरी परिचारिका राक्षसी तेरी बुद्धि ठिकाने लगा देंगी। अब तू जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में। यही अंतिम चेतावनी है। जैसे भी हो, तुम इस हठीली को मनाओ। यदि सीधी तरह ना माने तो कठोर से कठोर दंड दो। इसे मना लो, अन्यथा मार दो। आज्ञा का पालन करके खबर करो हमें। हठीली को मानना पड़ेगा। तो ना मानी तो मैं खा जाऊंगी, जिंदा चबा जाऊंगी, इसकी गोरी गोरी सूरत नोच लूंगी। स्वामी, अब मरण में ही सद्गति है मेरी। रुको रुको मां, प्रतीक्षा करो, श्री रामचंद्र जी आएंगे, क्रूर रावण का नाश करेंगे। भूमाता और सभी देवताओं को आनंद देकर आपको साथ ले जाएंगे। विश्वास करे देवी, मैं रामदूत हूँ, नाम है हनुमान। यहाँ चारों ओर राक्षसी माया है, तुम भी उन्हीं में से कोई होगे। तुम रामदूत हो ये विश्वास मैं कैसे करूं? अंगूठी देख ले माता, संदेह का समाधान कर ले। हनुमान कहाँ है स्वामी? वो प्रवर्षण कंदरा में ठहरे हैं। किष्किंधा नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई है, सदैव आपकी स्मृति में डूबे रहते हैं। धीरज बंधा दिया तूने, जी उठी मैं। हे महादेवी, मैं किस योग्य हूँ? दुष्ट रावण कितनी निष्ठा भरी बातें सुनाता रहा आपको। उसी क्षण दंड देने को उत्तेजित हो रहा था। सूर्योदय से पूर्व आपको प्रभु के पास ले जाऊंगा, अपने कंधों पर उड़ाकर ले जाऊंगा। हनुमंत, तेरी स्वामी भक्ति चिरस्मरणीय बनेगी।
आंजनेय, जो दुष्टता मेरा अपहरण करके नीच रावण ने की है, श्री राम के हाथों से उसे दंड मिले। राघवेंद्र मेरा उद्धार करे, सतीत्व की मर्यादा भी रहेगी। आदर्श पत्नी का यही धर्म है। इस आदर्श कथन को शीश नवाकर नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शन किए इसका कुछ चिन्ह दे दे। ये चूड़ामणि स्वामी को दे देना। माता, स्वामी के लिए कुछ और संदेश? संदेश स्वामी के लिए तो नहीं, मुझे माँ और श्री राम को पितृ तुल्य मानने वाले सौमित्र से कहना, उससे जो मैंने दुर्भावना भरे कटु वचन कहे थे उस समय, उसी का फल भोग रही हूँ मैं अब। मेरी उस भूल को भुला दे। लंका में आकर मेरे अपमान का प्रतिशोध ले। यदि 1 मास के अंदर मेरी मुक्ति का उपाय ना कर पाए तो जीवित नहीं पाएंगे मुझे। मेरा यही संदेशा लक्ष्मण को दे देना तुम। हे मारुति नंदन, तुम्हारी ऋणी रहूंगी सदा। धीरज रखिए माता। अच्छा, मैं जाऊं? सावधानी से जाना। माता, कई दिन का भूखा हूँ। यदि आज्ञा दे तो अशोक वाटिका में जाकर कुछ फल खा लूं। खाते हुए उद्दंडता तो नहीं करोगे? जाते जाते बल बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए। थोड़ी उछल कूद तो करनी पड़ेगी माता। अरे वानर, तूने ही उजाड़ी है वाटिका हमारी। जम्बूमाली तेरी सारी उछल कूद भुला देगा अभी। जम्बू हनुमान के सामने उछल रहा है। ढीठ बंदर, काल बन के आया हूँ तेरा। लंकेश का बेटा अक्षय कुमार हूँ मैं। अपनी तलवार से तेरी पूंछ काट डालूंगा। अच्छा, तलवार की धमकी? चिल्ला, बुला बाप को अपनी मौत पे रोने को। क्या अक्षय कुमार को मार डाला?
त्रिलोक विजेता परम पराक्रमी लंकेश्वर का वीर पुत्र उस साधारण बंदर के हाथों मारा गया। वो मामूली बंदर नहीं लंकेश्वर, बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी। उस बंदर से भिड़ना मौत के मुंह में जाना है। बस बस मेघनाद, कुमार की मृत्यु से हम अत्यंत संतप्त होते हैं। हाँ पिताश्री, इसका शोक किसे नहीं। मैं उस उपद्रवी बानर को बांध कर ले आऊंगा। युवराज जी, ये विध्वंस इसी विकट वानर ने क्या है? रावण के लाल, अक्षय का किया जो हाल, तेरा भी बनूंगा काल। तेरा काल तो मेरे हाथ में है वानर। मामूली बंदर नहीं है तू, तुझ पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना होगा। ओम नमो ब्रह्मदेवाय। पिताश्री, ये बंदर ही है सारे अनर्थ की जड़। ढीठ बंदर, किसके बल पर यह अहंकार? अहंकारी मैं हूँ या आप लंकेश? बंद कर ये प्रलाप, ये ना भूल तो हमारा बंदी है। दानवेंद्र, तुम्हारे बेटे ने बंदी बनाया है ये ना समझ लेना। मैं तो ब्रह्मास्त्र का मान रखने हेतु स्वयं बंदी बन गया हूँ। कुमार, ओहो, इतना बलशाली बंदर, कौन है तू? मैं श्री रामदूत हूँ, सीता माता की सुध लेने को आया हूँ। लंका में आने की खबर तुम्हें क्यों कर हो, यही सोच घुस गया बगिया के अंदर। मैं ठहरा बंदर, उछल कूद तो आदत है, मीठे फल खाए कड़वे उखाड़ डाले, और पूछ से उनकी खूब खबर ली जिन्होंने मुझसे छेड़छाड़ की। हे लंकेश, मैंने सुना था बड़े राजनीति निपुण हैं आप तो। दूत को उचित सम्मान योग्य आसन प्रदान करने का शिष्टाचार भी भूल गए। समुचित सम्मान बराबर वालों को देते हैं, तेरे जैसे बंदरों को नहीं। अच्छा, अपने योग्य आसन मैं स्वयं बना लूंगा। जय श्री राम। ओहो, जादू के खेल भी कर लेता है तू। इसे खेल ना कहो, शक्ति की छोटी सी झलक है। चाहते हो तो चेत जाओ, सीता माता को श्री राम को सौंपकर उनकी शरण में चले जाओ। राम राम राम, मैं नहीं जानता कौन है तेरा राम, क्या बड़ाई है तेरे राम में। धर्म संस्थापना के लिए राम के रूप में अवतार श्री हरि ने लिया है। यह वही महाशक्ति श्री राम जी है, जिसने शिव धनुष को खंड खंड किया है। यह वही महाबली जिसने बाली का वध किया, जिस बाली ने तुम्हें हराया था। यह वही पराक्रमी है जो एक बाण से राक्षसी सेना को संहार देगा। राम रघुराम श्री राम 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 त्राहि माम, ये मंत्र जपते हुए शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं मेरे स्वामी। श्री राम नाम तारक मंत्र ही तेरी रक्षा करेगा। राम राम श्री राम अवधपति जय 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 श्री राम। राम राम श्री राम जगतपति जय 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 श्री राम। राम 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 सीता सीता राम राम सीता। 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 राम राम राम
मेघनाद, ये दीठ थोड़ी देर भी और रह गया तो लंका को राम नाम में डुबो देगा। तुरंत इस उद्दंड का वध कर दो। राजनीति में दूतवध वर्जित है। दूत मत कहो, ये अपराधी हत्यारा है हमारे पुत्र का। ये सच है, पर अनुचित कर्म क्यों करें हम? अच्छा अच्छा मेघनाद, राम को भी विदित हो जाए लंका में घुसने का परिणाम। इस ढीठ बंदर की ऐसी दुर्गति करो कि फिर कोई लंका में आने का साहस ना करे। पूंछ में आग लगा दो इस बंदर की, इससे विनोद भी होगा लंका वासियों का। अग्निदेव, हनुमान के लिए अग्निशिखा शीतल कर दो। माता, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? पहले तू ये बता, मेरी सुध लेने आया था या लंका फूकने? आया तो सुध लेने ही था, किंतु उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैंने उनकी लंका जलाई। आज्ञा दे प्रभु, राह देखते होंगे।